सभी को प्रेज लो जय मसीह की, सभी को प्रेज लो जय मसीह की। रात के 10 बजे की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। जैसे मैंने आपको कल ही कहा था, है ना, लाइव प्रे में या लाइव नहीं आएगा, नहीं कुछ ना कुछ आएगा। तो 11:30 बजे सुबह मैं प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझसे कहा वीडियो बना, है ना, उससे पहले कहा। और कलकत्ता से आप मुझे देख रहे हो, अगर आप कलकत्ता में हो तो आप जरूर मुझे कांटेक्ट करना। कलकत्ता भी हमारे लिस्ट में जुड़ चुका है, याद रखना, क्योंकि परमेश्वर ने इसकी भी जिम्मेदारी अब दी है और बहुत बड़े काम आने टाइम में आप देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज एक चेतावनी वाला मैसेज है उन लोगों के लिए जो अपने मन में कई प्रकार की परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर की दास्य के विरुद्ध बहुत युक्तियां बनाते हैं, या बहुत कुछ सोचते हैं, या बहुत कुछ बोलते हैं। बहुत गहरा टॉपिक दिया है। जब मैंने वचन खोला था, मैंने कहा परमेश्वर क्या बोलना है, तो प्रभु ने कहा बेटा तुझे मैंने पहलवान नियुक्त किया है, तो मेरी मुंह की बात सुनकर को बता। इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पे हम रोज रात को 10 बजे लाइव जुड़ते हैं। आज लाइव क्यों नहीं हो पाया, जब आप देख रहे होंगे आई थिंक मैं दिल्ली लैंड कर गया होऊंगा, है ना, और मुझे विश्वास है। और उस टाइम मैं आपको लाइव नहीं आ सकता था, इसलिए आप ये प्रार्थना देख रहे हो, ताकि आपका 10 बजे का टाइम बेकार ना जाए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज की चेतावनी जो आपने दी है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे परमेश्वर, वाकई में तू बोलता है जब तेरा दास बोलता है, तू नहीं बोलेगा मैं नहीं बोलूँगा। पिता आपका धन्यवाद सारी बातों के लिए, धन्यवाद आज के टॉपिक के लिए, धन्यवाद सभी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा का धन्यवाद, आपको ब्लेस करता हूँ मैं। रांची प्रार्थना भवन जिस तरह से आपने देखा बन गया है, अगर आपको मौका मिले आप वहाँ जरूर जाइए, प्रभु के दास से मिले। दूसरा, बहुत सारे काम प्रभु ने दिए हैं और उसको करना बाकी है। बस आप प्रार्थना और सपोर्ट करते रहा, जिससे कि मैं परमेश्वर के कार्यों को आगे बढ़ता रहूं। क्योंकि जब कलीसिया सपोर्ट करती है, परमेश्वर तो अनुग्रहकारी है, और परमेश्वर ही आपको ना बल दे कि आप प्रभु के दास की सपोर्ट में खड़े रहो, यीशु मसीह के नाम में। और आज जब हम ये देखते हैं, देखो प्रभु यहाँ पर है कि हम परमेश्वर के दासों को जब ब्लेस करते तो हम ब्लेसिंग पाते हैं। जब हम परमेश्वर के दासों के लिए सपोर्ट करते हैं, किसी प्रकार की सपोर्ट, परमेश्वर हमें रिटर्न देता है। तो उसी प्रकार से देखो खुदा कितना अद्भुत प्रकाशन दे रहा है। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के दासों के लिए कुछ भी सोचते हैं, उसका रिजल्ट भी हमें प्रभु देता है। एक कुआं है, कुएं में आप आवाज दो, 3 प्रकार से आएगी, यानी गूंजेगी आवाज, आपकी आवाज ही आपको रिटर्न आएगी, है ना। अब आप वहां पे अच्छा आवाज दे रहे हो, अच्छी आवाज रिटर्न आएगी। आप गाली बक की आवाज दे रहे हो तो गाली आपको रिटर्न आएगी, समझ रहे हो आप। अब जैसे ही प्रभु के दासों के लिए मन से रखते हो, वैसे ही आपको रिटर्न मिलेगा। क्योंकि इन दिनों में जो यूट्यूब पर और जो चल रहा है, परमेश्वर के दासों के साथ देखो अन्य जाति या मसीह विरोधी जो करते हो तो अलग बात है, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। लेकिन जब अपने लोग ही परमेश्वर के दासों के लिए अपशब्द सोचते हैं, बोलते हैं, मजाक बनाते हैं, या उनका झूठ बोलकर उनको ठट्टों में उड़ाते हैं, तो याद रखना परमेश्वर वचन कहता है अगर हम मजाक कर रहे हैं तो मजाक हमारा बनेगा। हम झूठ बोल के कर रहे हैं तो झूठ पर हमारा भी आएगा। हम जैसा बोल रहे हैं वैसा कर रहे हैं, जैसा बोएंगे वैसे ही पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कोई भी प्रभु का दास है, हमें उसके लिए नहीं बोलना है। अगर हम उसके पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, हीन भावना रख रहे हैं, तो परमेश्वर तमाशा बना देता है, याद रखना। और सुख चैन सब कुछ ले जाएगा, यहां तक कि खुदा का घर में भी हम नहीं जा पाएंगे। प्रायश्चित करो, परमेश्वर बड़ा है। देखो खुदा ने वचन दिया मुझे, यजकेल 3:7-17, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने के लिए पहलवान नियुक्त किया है। परमेश्वर ने नियुक्त किया है इजराइल के घराने के लिए। आज खुदा ने जो मुझे मिनिस्ट्री दी है ना, वो क्रिश्चियनिटी के दी है। खासकर क्रिश्चियनिटी हो, रोमन कैथलिक हो, कोई भी हो, ताकि परमेश्वर उनके जीवन को भी बचा जा सके। क्योंकि न्याय हमसे ही शुरू होगा, है ना। क्योंकि जो अन्य जाति है या कोई भी है जिसके पास पवित्र बाइबल नहीं है, उनके पास एक ऑप्शन है,
क्या प्रभु हमारे पास बाइबल नहीं, हमें कोई समझाने वाला नहीं था, लेकिन हमारे पास जन्म सिद्ध अधिकार है बाइबल पढ़ने का। हमारा न्याय भयंकर होगा और हमसे होगा, तो उससे पहले हमें अपने आप को परमेश्वर में डालना है। लिखा है, संतान मैंने तुझे इजराइल घराने के पहले नियुक्त किया है, तू मेरी मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी से चेताने देना, समझाना। तो आप बहुत अच्छे लोग हो, खुदा के हो, लेकिन शैतान अच्छे लोगों को ही भरमाता है ना। हो सकता है आपके मन में कई प्रकार की उलझन डालता हूं, कई प्रकार का शक डालता हूं, डाउट डालता हूं परमेश्वर दासों को लेकर, मिनिस्ट्री को लेकर। उससे आपको बचना है। परमेश्वर को आशीष दे। याद रखना, जो बोर है वही काटेंगे, वही पाएंगे। इमली का पेड़ बोया, इमली खाएंगे, आम नहीं लगेंगे। आम है तो आम लगेंगे। फैसला हमारे पास है, हम क्या बोरे हैं। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। इंदौर प्रार्थना भवन में एसी लग चुका है, इसकी गुड न्यूज़ मैं आपको दे दी थी। रांची प्रार्थना भवन तैयार हो चुका है। अब पुणे प्रार्थना भवन की बारी है। पुणे प्रार्थना भवन के लिए तैयार रहना आप सब, क्योंकि उसका एक बात मैं आपको बहुत जल्द बताने पर हूँ, जो खुदा मुझे कहेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस चैनल में जो जुड़ेगा वो ब्लेस होगा। आज मैं जो तूने मैसेज दिया, मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता कि जितने लोग तेरे भवन के लिए खड़े हैं वो ब्लेस हो रहे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जो तेरे दासों के विरुद्ध खड़े हैं, बोलते हैं, मैं उनके लिए क्षमा मांगता हूँ। दया कर पिता, हर एक इंसान तेरा है, उनको दया कर, उनको बुद्धि ज्ञान दे। और जितने लोग तेरे दास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, मैं भी धन्यवाद करता हूँ। जो भी पुणे प्रार्थना भवन है जिसको तूने दिया है, वहाँ का परिवार दिया है, उनको ब्लेस करता हूँ। उन्नति की प्रार्थना करता हूँ। जितने भी प्रार्थना भवन है उन सबके जीवन में अद्भुत काम कर, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।